अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों को स्टडी विद साइंस ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का इंग्लिश का कंप्लीट मॉडल पेपर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इम्तिहान में अपने एमसीक्यूज खुद सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह 60% से ज़्यादा नंबर लेकर कामयाब होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 8th क्लास के मैथ का मॉडल पेपर और उर्दू का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से हमारे चैनल को पर जाकर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का चारों सब्जेक्ट्स का पेपर 100 नंबर का होगा। इंग्लिश का भी पेपर 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर 40 एमसीक्यूज होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे और 60 मार्क्स का इसका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स होंगे। दोस्तों, इंग्लिश के पेपर के लिए हमारे पास तीन घंटे टाइम होगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट की। तो दोस्तों, स्टूडेंट नेम, आप लोगों ने स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में लिखना है। दोस्तों, ये मैंने फर्जी अपनी तरफ से लिखा है या उन्होंने मॉडल पेपर में नहीं भेजा। या आप लोगों ने अपना नाम लिखना होगा और रोल नंबर में आप लोगों को जो रोल नंबर स्लिप दी जाएगी उधर जो आप लोगों का रोल नंबर होगा वो आप लिखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो पहले एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई हैविंग साइलेंट लेटर। एक मिनट। आइडेंटिफाई हैविंग साइलेंट लेटर। आइडेंटिफाई हैविंग साइलेंट लेटर। दोस्तों, हमने जो साइलेंट लेटर है उस पर वो वाला लफ्ज़ पर हमने टिक करना है। उसके बाद देखें लैंग्वेज, इसके अंदर कोई साइलेंट नहीं। ग्लॉसरी, इसके अंदर भी साइलेंट नहीं। रैपिंग, हाँ इसके अंदर साइलेंट है तो हमारा पहले का आंसर ये होगा सी। उसके बाद चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ फोटोग्राफर। हमने फोटोग्राफर की सही सिलेबिक डिवीजन करनी है तो इसका आंसर आएगा फोटोग्राफर। उसके बाद जो हमारा तीसरा एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला जो हमारा वर्ड है हमने उस पर टिक करना तो हमारा इसका आंसर होगा सी वाला, डी वाला सॉरी। उसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, हैज अ सिल्वर लाइन। इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएटर। इसके आएगा क्रिएटिव, क्रिएटिव। पांचवें का आ गया। उसके बाद छठे का है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माय ब्रदर इज वर्किंग इन साइक्लोपीडिया। तो ये है मेटाफोर। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे साथ है एमसीक्यूज है, व्हाट इज द कॉन्टेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हैज बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। तो इसका है शी इज फीलिंग अनहैप्पी। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा आठवां एमसीक्यू है, कंप्लीट द बेस वर्ड ग्रैंड विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। तो दोस्तों, हमने ग्रैंड के साथ एक ऐसा लफ्ज बनाया जो दो लफ्ज का मजमुआ और एक नया लफ्ज बना, जैसे ग्रैंड मदर। तो इसका सही आंसर है ए, मदर। उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सफिक्स। जो सफिक्स होते हैं वो होते हैं जो लफ्ज के आखिर में लगते हैं, जैसे हैप्पीनेस। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड द एंटोनिम ऑफ एप्रिशिएट। एप्रिशिएट के जो मुतज़ाद अल्फाज है क्रिटिसाइज। उसके बाद जो हमारा 11वां एमसीक्यूज है वो है, चूज द सेंटेंस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका है डी वाला, शी हैड प्लेड द रोल इन हॉस्पिटल। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा 12वां एमसीक्यूज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, द स्कूल हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ। थोड़ा सा नीचे जाना, सिंस लास्ट ईयर, इसका आ गया सिंस। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। इसका आएगा एक्सक्लेमेटरी है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, ही स्पीक्स इंग्लिश मोर क्लियरली देन हिज क्लासमेट्स। उसके बाद ये भी होगा। उसके बाद 15, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, माय टीचर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड मी व्हेन एवर आई नीडेड। उसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस विद द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स वर पार्ट से ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद जो आप लोगों का 17वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रिशिएट डिफाइंड आर्टिकल। आई सा लाइन इन द लाइन, द आएगा क्योंकि लाइन स्पेसिफिक चीज़ है ना, इसलिए हम द को स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद 18वां चूज है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका ये आएगा गॉट अप। उसके बाद जो आप लोगों का 19वां क्वेश्चन है, उसका आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग सुपरलेटिव। तो इसका फॉर टेस्ट, ही रन्स
इसके अंदर क्योंकि फास्ट है सुपरलेटिव डिग्री है तो इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस ठीक है। उसके बाद 20 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का कौन सा यूज है सही, तो हमने ये लगाना है ही वांटेड टू पार्क हाउएवर ही क्लोज्ड रेनोवेशन। he wanted to go to the park। उसके बाद आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड क्लॉज। ये हमने इसकी क्लॉज बनाया तो ये एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद जो आप लोगों का 22वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ वर्ड फैब्रिक की हमने एब्रीविएशन लिया तो हम लिखते हैं फैब, ये वाली एब्रीविएशन ए। उसके बाद 23वां शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माय फैमिली। इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो ये आएगा शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली, ये बात है। उसके बाद जो आप लोगों का 24वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ड, तो इसका आंसर आएगा असद स्पीक्स इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, ही he should have he should have ही के साथ शुड तो लिखते ही नहीं है आई ओवर की, तो इसका आएगा कुड। उसके बाद जो 25 है आइडेंटिफाई द वर्ड द मीन ऑफ लैक ऑफ फूड एंड ग्राइंड। इसका आएगा फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है क्या है, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा लफ्ज खुराक की कमी को जाहिर करता है, तो फेमिनाइन क्या है। तो इसके बाद चूज एन एडवर्बियल फ्रेज दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सारा एट हर ब्रेकफास्ट बिकॉज in a hurry because। उसके बाद जो शुड साइसा यू शुड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। इसके अंदर इफ वी चेंज द अबव सेंटेंस फॉर अ कमांड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, एक ए आएगा इसका। उसके बाद जो 28वां है आइडेंटिफाई द होमोफोन इन द फॉलोइंग सेंटेंस द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर, तो इसका आएगा हेयर एंड हेयर। इसके बाद जो आप लोगों का है 29वां आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये आएगा शी विल बी राइटिंग, सी वाला शी विल बी राइटिंग टुमारो। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक लोग। इसके अंदर है क्योंकि लाइक और एज का जहाँ भी यूज हो गए तो होता है सिमिली, तो ये है सिमिली। इसके बाद ये हमारा हो गया सिमिली। उसके बाद ओए बार बार एक मिनट इसको ऐसे हो जाते हैं यार, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो अगला एमसीक्यू है 31वां आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। जो अपोस्ट्रोफी का सही यूज का हमने उस पे लगा देना है, तो इसका सही आंसर है द कॉर और नहीं सॉरी सॉरी इसका सी वाला आंसर है द टीचर चेक द स्टूडेंट्स होमवर्क। उसके बाद विच ऑफ पेयर ऑफ होमोग्राफ। होमोग्राफ वो होते हैं जो जिनके स्पेलिंग भी सेम हो और उनके बाद भी सेम हो, तो इसका आंसर है ए वाला। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम स्पिल द बाइंड। स्पिल द बाइंड का मतलब होता है कि किसी का राज फाश करना, पर्दा किसी का राज फाश, तो इसका ये ए वाला आएगा रिवील अ सीक्रेट। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई identify the type of the given sentence go get me some tea and biscuits। तो इसका है imperative क्योंकि ये हुक्म है ना कि मेरे लिए जाओ टी और बिस्किट, चाय और बिस्किट लेके। उसके बाद 35 आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब, तो इसका सही आंसर है बी वाला। ये आंसर नहीं, यहाँ से यही है। उसके बाद आप लोगों का जो 36 में से 36 से लेकर 40 एमसीक्यूज तक होगा वो एक पोइम होगी, उसमें से आप लोगों ने करना होगा। तो आप लोगों ने इस पोइम को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके आंसर लगाने हैं। तो पहला क्या हमारा द वाटर मूवमेंट 36वें का इसका है हमारा वाटर मूवमेंट। उसके बाद 37 हाउ डज द पोएट ट्राई टू प्रूव द वाटर इज अ लवली थिंग, इसका है आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एवरीवेयर, आइडेंटिफाई इट्स प्रेजेंस कि वो इसकी हर जगह मौजूदगी की वजह से। व्हाट इज द व्हिच लाइन एक्सप्रेस द जॉयफुल टोन, तो इसका इन रिवर ब्लू एंड गे। उसके बाद आइडेंटिफाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क क्विट इन अ पूल, इसका आंसर है ये रहा इट सुगेस्ट द सेंस ऑफ स्वीटनेस और क्लीननेस। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है उसके बाद इन वाटर टाइप्स ऑफ सेटिंग्स मस्ट टू स्टैंड द मेन फर्स्ट स्मॉल नेचर एंड कंटेंट, ये
उसके बाद दोस्तों अब हम इसकी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा हमने 40 आंसर कर लिए हैं। तो दोस्तों सब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने कैसे इसको सॉल्व करना है मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अपना स्टूडेंट नेम और रोल नंबर सीट लिखनी है। इधर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जिसने पेपर चेक करने हैं उसने करना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आप लोगों ने, पहला आप लोगों का क्वेश्चन होगा, उसमें से आप लोगों ने 3 करने होंगे। आप लोगों को 2 यानी 3 4 में से आप लोगों ने 2 करने होंगे। उसके बाद सेट 2 होगा, उसके अंदर आप लोगों ने 3 में से 2 करने होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। उसके बाद जो सेट 3 है वो 4 मार्क्स होगा, उसको उस एक क्वेश्चन करना होगा उसमें से। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 है बिलो, इसको यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होगा। आप लोगों ने उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक्स, फुल ऑफ मिस्टेक्स होगा, उसको आप लोगों ने इसी तरीके से करके लिखना है। उसके बाद आप लोगों का जो होगा क्वेश्चन नंबर 43, वो आप लोगों का डायलॉग होगा या समराइज द पैराग्राफ होगा। तो आप लोगों ने एक डायलॉग लिखना है या फिर ये एक पैराग्राफ दिया होगा, उसकी समरी करनी है, उसका खुलासा लिखना है। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 44 होगा, वो आप लोगों को 2 लेटर दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने एक करना है। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 होगा, उसमें से आप लोगों को 2 पैराग्राफ देंगे जो इसमें से देना है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में एक 8 क्लास का कंप्लीट इंग्लिश का मॉडल पेपर देख लिया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अभी इसको लाइक कर दें। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।